पृथ्वी पर सदानंद नाम के एक ऋषि थे। वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त है। वो हमेशा भगवान शिव के दर्शन करने और उनके चरणों की पूजा करने का सपना देखा करते हैं। उन्होंने एक आश्रम बनाया और प्रतिदिन वहां शिव जी का पूजा करने लगे। दूसरी ओर भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर ध्यान कर रहे हैं। दूसरी ओर देवी पार्वती भगवान विनायक और कार्तिकेय को संग में लेकर अपने बगीचे में फूल उठाने जाती है। माँ, इस बगीचे में फूलों की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। माँ, यहाँ तो आपके पसंदीदा फूल बहुत सारे हैं। आज आप पिताजी के पसंदीदा फूल को ही उठाइए। माँ, मैं और भैया आज फूल उठाकर आप दोनों के लिए माला बनाएंगे। हाँ माँ, भाई ने ठीक कहा। इन फूलों के माला आप दोनों के गले में सजाएंगे। ठीक है पुत्रों, आपकी जैसे इच्छा आप कीजिए। मुझे कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ। इस प्रकार देवी पार्वती बगीचे से उठकर बाहर चली जाती है। दूसरी ओर विनायक और कार्तिकेय बगीचे से अच्छे फूलों को तोड़कर एक टोकरी में रखते हैं। फिर वे उन फूलों से एक माला बुनते हैं। दूसरी ओर पृथ्वी पर रहे सदानंद बहुत ही दुखी थे। ये देखकर नारद मुनि उनके पास जाते हैं। नारायण नारायण। अरे सदानंद, आपको क्या हुआ? आप इतना दुखी क्यों हो? अरे नारद जी, क्या बताऊँ आपको, मैं बहुत ही कष्ट में हूँ। मुझे बहुत सालों से इच्छा है कि भगवान शिव का दर्शन मैं एक बार जरूर करना चाहता हूँ, लेकिन धीरे धीरे मेरा उम्र होते जा रहा है, मैं बूढ़ा होते जा रहा हूँ। आप ही बोलिए नारद जी, हम और कितने दिन जिएंगे? अभी भी देखो, भगवान शिव मेरे ऊपर दया नहीं दिखा रहा है। भगवान ना करे इस दुनिया को छोड़कर हमें चले जाना पड़ेगा। इसीलिए मेरा आखिरी इच्छा है कि भगवान शिव का एक बार दर्शन करूं। अरे सदानंद, इतना चिंता मत कीजिए। मैं आपको एक सलाह दूंगा, अगर वो मान के चलोगे तो आप जिंदगी में सफल जरूर होंगे। हाँ नारद जी, हमें जल्दी से बताइए, हम किस तरह से भगवान शिव से मिल सकते हैं? देखिए सदानंद, आप धार्मिक चीजों को एक तरफ रख दीजिए और आप रात दिन शिवलिंग के सामने बैठकर भगवान शिव के नाम जपते रहो। अगर भगवान शिव आपके तपस्या पे खुश हुए तो भगवान शिव आपको जरूर दर्शन देंगे। नारद मुनि ऐसा कहकर वहां से चले जाते हैं। नारद की सलाह मानकर सदानंद तपस्या करने लगते हैं। वो भक्ति भाव से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए तपस्या करते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। सदानंद की तपस्या कैलाश में रहे भगवान शिव द्वारा सुनी जाती है। स्वामी, आपका भक्त कई वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। उसने नारद की सलाह पर तपस्या भी शुरू कर दी है। उनकी भक्ति में कोई खोट नहीं है। आप उन्हें कब दर्शन देने वाले हैं? एक बार कम से कम उन्हें दर्शन दीजिए। हाँ पार्वती, आपने सही कहा। उनके भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। उनके भक्ति में कोई भी खाद नहीं है। उनके भक्ति शुद्ध है। हम अभी जाकर उन्हें दर्शन देंगे। इस प्रकार भगवान शिव कैलाश छोड़कर सदानंद के पास जाते हैं, जो पृथ्वी पर तपस्या कर रहे हैं। सदानंद पूरी तरह से तपस्या में लीन है। भगवान शिव के आगमन पर ध्यान नहीं दे पाता है। ये देखकर शिव जी कहते हैं, अरे सदानंद, आपका बहुत दिनों से इच्छा था ना कि मेरी दर्शन करोगे? देखो सदानंद, अपनी आंखें खोलो, हम आपके सामने हैं। कृपया करके अपनी आंखें खोलिए। जैसे ही महाशिव ने ये कहा, सदानंद ने अपनी आंखें खोली और भगवान शिव को देखा। उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं है। स्वामी, आप इतने सालों के बाद मुझ पर दया किया। अरे स्वामी, मैं कभी भी नहीं सोचा कि आप इस तरह से आके मुझे दर्शन देंगे। मैंने सोचा था कि मैं बूढ़ा होते जा रहा हूँ, आज नहीं तो कल मैं दुनिया को अलविदा कह के चले जाऊंगा। पर मेरा जो ख्वाब था शायद वो पूरा नहीं होगा। पर आप इस तरह से आके मुझे दर्शन दिया, मैं बहुत ही खुश हूँ। ये कहकर सदानंद भगवान शिव के चरणों पर गिरकर प्रणाम करता है। देखिए सदानंद, मैं तो आपके पास हूँ। आप बोलिए कि आपका इच्छा क्या है, मैं जरूर पूरा करूँगा। देखिए स्वामी, मेरा वैसा कोई इच्छा नहीं है। स्वामी, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मेरे आश्रम में आप 3 दिन रहिए। यदि आप इस आश्रम में 3 दिन रहेंगे,
मुझे आपका सेवा करने का मौका मिलेगा। मुझे ये मौका बार बार नहीं मिलेगा स्वामी। मेरा जिंदगी धन्य हो जाएगा स्वामी। देखिए सदानंद, भक्तों की इच्छा पूरा करना मेरा कर्तव्य है। मुझे आपका इच्छा पूरा करने में बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं यहाँ 3 दिन नहीं 1 महीना रहना चाहता हूँ और आपका सेवा लेना चाहता हूँ। इस प्रकार भगवान शिव सदानंदू के आश्रम में रहने के लिए सहमत हो जाते हैं। दूसरी ओर देवी पार्वती मन ही मन में सोच रही है, जब स्वामी भक्तों को देखते हैं तो उन्हें अपने परिवार की भी याद नहीं आती। अब तो शिवरात्रि का त्योहार 3 दिन बाद आने वाला है। कम से कम उस समय तक स्वामी कैलाश में होते तो बहुत ही अच्छा होता। इस तरह देवी पार्वती का इच्छा यह है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव कैलाश में रहे। दूसरी ओर भगवान विनायक और कार्तिकेय देवी पार्वती के पास आते हैं। उन्होंने देखा कि उनकी माँ उदास है। क्या हुआ माँ, आप इतनी उदास क्यों हैं? अरे भैया, आपको नहीं पता, कल से पिताजी कैलाश में नहीं हैं। वे शायद भक्तों पर दया दिखाने के लिए धरती पर गए हैं। यही कारण है। माँ पिताजी के अनुपस्थिति से बहुत दुखी है। इसी तरह विनायक और कार्तिकेय मिलकर अपनी माँ को सांत्वना देते हैं। दूसरी ओर नंदी कैलाश में उत्पात मचाने में व्यस्त है। वो घूम घूम कर पूरे कैलाश की सफाई कर रहे हैं। अरे नंदी, क्या हुआ? आप इतनी जल्दी में क्यों हो? अरे मैं जल्दी में इसलिए हूँ क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। क्या कारण है? अरे विनायक, क्या आपको नहीं पता? 2 दिन के अंदर तो शिवरात्रि का उत्सव शुरू हो जाएगा। और आप लोग तो जानते ही हो कि मेरा महादेव का ये बहुत पसंदीदा दिन है। शिवरात्रि तो 2 दिन के अंदर है, इसलिए हम लोगों को तैयारी शुरू कर देना होगा। अरे हाँ, 3 दिन बाद तो शिवरात्रि का त्योहार आने वाला है, लेकिन पिताजी तो कैलाश में नहीं है। अब क्या होगा? चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है पुत्रों। भगवान शिव 3 दिन में कैलाश लौट आएंगे। वे अभी अपने भक्त के आश्रम में 3 दिन तक सेवाएं प्राप्त करने के लिए गए हैं। वो शिवरात्रि के दिन कैलाश में आ जाएंगे। तुम लोग चिंता मत करो। भाई कार्तिकेय, जब पिताजी वापस आएंगे तो हमें सारी व्यवस्थाएं पूरी करनी होगी और पिताजी हमारी व्यवस्थाएं देखकर बहुत खुश होंगे। हाँ भाई, चलिए हम सब मिलकर शिवरात्रि का तैयारी शुरू करते हैं। इसी प्रकार विनायक, कार्तिकेय, नंदी, प्रमातागण सभी कैलाश में उपस्थित होकर शिवरात्रि उत्सव की अग्रिम तैयारी शुरू कर देते हैं। अरे माँ, पिताजी को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? देखो बच्चों, तुम्हारे पिताजी को ये सब दिखावटीपन पसंद नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भक्ति भाव से उनकी पूजा करते हैं, वो उसी में खुश होते हैं। इसीलिए जो कुछ भी करो भक्ति भाव से करो। देवी पार्वती की ये बातें सुनकर कैलाशवासी परिवार ये निर्णय लेता है कि वो जो भी करे भक्ति भाव से करेगा। देखो कार्तिक, विनायक, देखो स्वामी शंख पुष्प नामक एक फूल है। वो फूल बहुत ही पसंद करते हैं। उसके साथ साथ स्वामी चंद्रमल्ली का फूल भी पसंद करते हैं। लेकिन नंदी, हमारे बगीचे में तो वो फूल नहीं है। अब क्या करें? अरे भैया, चलिए भूलोक पर चलते हैं। भूलोक पे जरूर ये फूल हमें मिल जाएगी। चलिए। इस प्रकार विनायक और कार्तिकेय पृथ्वी पर जाते हैं। वहाँ उन्हें एक चमेली का बगीचा दिखाई देता है। वे उस बगीचे में प्रवेश करते हैं। वे चमेली के फूल तोड़ते हैं, उन्हें एक टोकरी में रखते हैं और कैलाश लौट आते हैं। अरे वाव, इस चमेली फूल को देखकर लग रहा है ये बहुत ही फ्रेश है। चलिए इस फूलों को काट के पूरे कैलाश को अच्छी तरह से सजाते हैं। इसीलिए कैलाश में हर कोई उन चमेली के फूलों की माला बनाना शुरू कर देता है। इस प्रकार वे पूरे कैलाश को बुने हुए मालाओं से सजाते हैं। बच्चों, जिस तरह से तुमने पूरे कैलाश को सजाया है, उसी तरह तुम्हारे पिताजी जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान को भी सजाओ। जाओ, जल्दी करो। देवी पार्वती की ये बातें सुनने के बाद सभी मिलकर भगवान शिव के बैठने की जगह को अच्छे से साफ करते हैं। उस जगह को अच्छे से सभी मिलकर फूलों से सजाते हैं। अरे भाई कार्तिकेय, हमारे पिताजी तो अभिषेक की प्रेमी हैं। शिवरात्रि में उन्हें पवित्र गंगा जल से अभिषेक करनी होगी। हमारे यहाँ तो गंगा जल नहीं है।
अरे भैया चिंता मत करे, सिर्फ गंगा जल ही नहीं, जितना भी पवित्र जल है मैं सब लेकर आऊंगा और उसी से पिताजी का अभिषेक करेंगे। इसी प्रकार कार्तिकेय सभी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, प्रत्येक स्थान से कुछ जल लेते हैं और कैलाश लौट आते हैं। अरे भाई, तुमने तो सभी पवित्र जल लेकर आए, अब हम अपने माता पिता को रेशमी कपड़े उपहार में देंगे। हाँ भैया ठीक है, चलिए हम दोनों मिलकर कुछ रेशमी कपड़े लेकर आते हैं। देखिए कार्तिक और गणेश, आप दोनों आपके माता पिता के लिए तो बहुत कुछ किया, पर मैं अपने स्वामी के लिए कपड़ा लेकर आऊंगा। दूसरी ओर पृथ्वी पर भगवान शिव सदानंद के आश्रम में आराम से विश्राम कर रहे थे। दूसरी ओर कैलाश में भगवान विनायक और भगवान कार्तिकेय शिवरात्रि उत्सव की सभी तैयारियां पूरी करके अपने पिता के प्रतीक्षा कर रहे थे। शिवा केशवपुरम गांव के लोग हमेशा झगड़ते रहते थे। उस गांव के आधे लोग भगवान विष्णु के भक्त थे और आधे लोग भगवान शिव के भक्त थे। उनके बीच हमेशा किसी न किसी तरह का संघर्ष चलता रहता था। भगवान विष्णु के भक्त कहते थे कि भगवान विष्णु महान हैं। शिव भक्त के भक्त कहते थे कि महाशिव सबसे महान हैं। इस प्रकार उनके बीच लगातार झगड़े होते रहते थे। अरे भद्रम, गांव में क्या स्थिति है? क्या हमारे सभी विष्णु भक्त ठीक हैं या नहीं? हाँ, सब ठीक हैं सर। अन्यथा ये शिव भक्त ही हैं जो हमारे घरों में लड़ने के लिए आते रहते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनसे कैसे निपटा जाए। वे हमेशा हमसे बहस करते हैं। हमारे ईश्वर और उनके ईश्वर में बहुत अंतर है। हमारे भगवान विष्णु कितने महान हैं। मुझे आश्चर्य है कि वे यह कब समझेंगे। इस प्रकार विष्णु भक्त संघ के अध्यक्ष रंगैया अपने कर्मचारी से बात कर रहे थे। इस बीच शिव भक्त संघ के अध्यक्ष रुद्रैया वेंकैया के पास आते हैं और कहते हैं, देखो रंगैया, तुम्हारे विष्णु भक्त हमारे शिव भक्तों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर रहे हैं। मैं तुम्हें पहले भी कई बार चेतावनी दे चुका हूँ। अगर इस बार तुमने झगड़ा किया तो मैं तुम्हें घर वापस नहीं भेजूंगा, मैं तुम्हें सीधे वैकुंठ भेज दूंगा। बात याद रखना। देखिए, लड़ाई तुम्हारे शिव भक्त ने शुरू किया है। हमारे विष्णु भक्तों को दोष मत दीजिए। देखिए, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ। आपके विष्णु भक्त कई गलतियां कर रहे हैं। वे आपके विष्णु मंदिर में इस्तेमाल किए गए सभी फूल लाकर हमारे शिव मंदिर के सामने फेंक रहे हैं। इसमें गलत क्या है? जिसके साथ जिस तरह का व्यवहार करना चाहिए वही तो किया है। देखिए, आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो। यदि आप ऐसा करते रहेंगे तो हमारे भगवान शिव नाराज हो जाएंगे। जब तक भगवान विष्णु हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमें कोई डर नहीं है। हमारे भगवान विष्णु आपके भगवान शिव से कई गुना महान हैं। इस प्रकार वे उन देवताओं से लड़ते हैं और उन्हें कोसते हैं जिनकी वो पूजा करता है। एक दिन रुद्रैया शिव मंदिर में रुद्राभिषेक कर रहे थे। पुजारी जी, अपने रुद्राभिषेक बहुत अच्छे से किया। जल्दी से सभी भक्तों में प्रसाद वितरित करें। मुझे बाहर बहुत सारा काम करना है। यह कहकर रुद्रैया उस स्थान पर जाता है जहां पुजारी ने प्रसाद रखा था, लेकिन वहां प्रसाद दिखाई नहीं देता। अरे मैंने तो प्रसाद यहाँ रखा था। अरे ये प्रसाद कहाँ चला गया? यह कहते हुए पुजारी चारों ओर देखता है। पुजारी ने विष्णु भक्तों को प्रसाद चुराकर भागते हुए देखा। अरे यार, कुछ भयानक होने वाला है। हमें तुरंत रुद्रैया को इसकी सूचना देनी चाहिए। यह कहकर पुजारी रुद्रैया के पास जाता है। अरे रुद्रैया भाई, विष्णु के भक्त भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद लेके भाग रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं पुजारी साहब? वे प्रसाद चुराकर भाग रहे हैं। उनकी हिम्मत कैसे हुई? उन लोगों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर रुद्रैया अपने अनुयायियों के साथ उनका पीछा करता है। दूसरी ओर विष्णु भक्त उस प्रसाद को ले जाकर उस गांव के कुएं में फेंक देते हैं। रंगैया यह सब देखकर हंसता रहता है। अरे, तुमने ये क्या किया? क्या तुम लोग ये अच्छा काम किया? हमने सोचा कि भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद 4 लोगों में बांट देना चाहिए, लेकिन आपने सारा प्रसाद लाकर तालाब में फेंक दिया। तुमने खाना बर्बाद कर दिया। हमने इसमें कुछ भी गलत नहीं किया। वास्तव में जिस क्षण आपने शिवलिंग पर भोजन चढ़ाया, भोजन बर्बाद हो गया। अब हमारे पास बर्बाद करने के लिए ये कुछ नया नहीं है। आप हमारे शिवैया को बहुत हल्के में ले रहे हो। हमारे भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी है, बस इतना ही। तीसरी आंख? वो क्या है? आपके शिवैया के पास तो शरीर भी नहीं है। तीसरी आंख कहां से आते हैं? आप हर दिन किसी न किसी स्तंभ की पूजा करते हैं। उस स्तंभ के अंदर क्या है? क्या उसके पास कोई शक्ति है?
अब भी कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जिस पर काबू पाया जा सके। होश में आओ और हमारे महान भगवान विष्णु के चरण पकड़ो। तुम इतने अहंकार से कैसे बात कर रहे हो? तुम्हारा ईश्वर ईश्वर है और मेरा ईश्वर कुछ नहीं है। अब देखो हम क्या करते हैं। ऐसा सोचकर रुद्रैया अपने अनुयायियों से इस प्रकार बोलते हैं। उन्होंने हमारे शिव मंदिर से प्रसाद चुराकर तालाब में फेंक दिया। इस बार तुम विष्णु मंदिर जाओ और वहां से प्रसाद चुराकर तालाब में फेंक दो, तब जाकर हिसाब बराबर होगा। जब रुद्रैया ने यह कहा तो उसके अनुयायी भगवान विष्णु के मंदिर में घुस गए, वहां का प्रसाद ले लिया और उसे तालाब में फेंक दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे विष्णु मंदिर से प्रसाद चुराकर तालाब में फेंक दोगे? क्या सचमुच तुम्हें कुछ समझ है? इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। जो कुछ तुमने किया हमने भी वही किया। यदि आपने ऐसा नहीं किया होता तो मैं ऐसी गलती नहीं करता। इस प्रकार रुद्रैया और रंगैया के अनुयायियों के बीच संघर्ष बढ़ जाता है। गांव के सभी लोग पीटना शुरू कर देते हैं। उस लड़ाई में रुद्रैया और रंगैया दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं। रुद्रैया और रंगैया अपने अपने घर जाते हैं और इलाज कराते हैं। रुद्रैया की पत्नी गौरी शिवलिंग के सामने बैठकर, ये क्या है शिव जी? इस गांव के लोगों को कब होश आएगा? वो हमेशा ऐसे ही लड़ते रहते हैं। जब भी ऐसा ही झगड़ा होता है ये देखकर मेरा तबीयत खराब हो जाती है। हे प्रभु, आप स्वयं ही इन लोगों में चेतना उत्पन्न करें। इसलिए गौरी शिवलिंग के सामने बैठ जाती हैं और उन्हें अपनी सारी व्यथा बताती हैं। दूसरी ओर रंगैया की पत्नी लक्ष्मी भी भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठती है और अपना दुख व्यक्त करती है। क्या है स्वामी, ये लोग भगवान के नाम लेते ही इतने उत्तेजित क्यों हो जाते हैं? वे हमेशा लड़ते रहते हैं। उनके झगड़े के कारण गांव के बच्चे बिगड़ रहे हैं। हे प्रभु, कृपया उन्हें सद्बुद्धि दीजिए। इस प्रकार लक्ष्मी भी भगवान विष्णु से प्रार्थना करती हैं। भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों यह सब देख रहे हैं। शंकर, इस गांव के लोगों को देखकर मुझे बहुत ही बुरा लगता है। हाँ, मुझे भी उन्हें देखकर बुरा लगता है। इस पर किसी न किसी तरह से ध्यान देना होगा। हमें उनमें बदलाव लाने की जरूरत है। तभी आने वाली पीढ़ियां ईश्वर के नाम पर अपनी जान नहीं लेंगी। हाँ स्वामी, शुभ काम में देर क्यों करें? आइए हम उनके सामने जाएं और उनकी आंखें खोलें। अगले दिन रुद्रैया और रंगैया अपने अपने अनुयायियों के साथ फिर से लड़ाई शुरू कर देते हैं। ठीक उसी समय भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों उनके सामने प्रकट होते हैं। सभी शिव भक्त महाशिव के दर्शन करके बहुत प्रसन्न होते हैं। दूसरी ओर सभी विष्णु भक्त महाविष्णु को देखकर बहुत खुश होते हैं। हर हर महादेव, शंभो शंकरा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्वामी इस तरह प्रकट होंगे और हम पर दया दिखाएंगे। आओ प्रभु, अब हम आपकी आराधना करें। ओम नमो नारायणाय। स्वामी, हमें आपके दर्शन का सौभाग्य प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्रभु और हमारे प्रार्थना प्राप्त करिए। नहीं, हम आपके प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सकते। हाँ, मैं भी आपकी पूजा स्वीकार नहीं करूंगा। इसका कारण क्या है जानते हो? अरे शिवैया, क्यों? क्या हमसे कोई गलती हो गई? हाँ, आप लगातार गलतियां कर रहे हो। आपने मेरा कई बार अपमान किया है। आप लोग जो कर रहे हो क्या वह सही है रुद्रैया? भगवान शिव रुद्रैया से कहते हैं। रुद्रैया को यह बात आश्चर्यचकित कर देती है। हाँ, आप लगातार गलतियां कर रहे हो। आपने मेरा कई बार अपमान किया है। आप लोग जो कर रहे हो क्या वह सही है रुद्रैया? नहीं नहीं सर, हमने ऐसा कभी नहीं किया। देखिए शिवैया, ना तो हमने और न ही मेरे अनुयायियों ने कभी आपका अपमान किया है स्वामी। आपने कभी भी मेरा सीधे तौर पर अपमान नहीं किया, यह मैं मानता हूँ, लेकिन आप लोग अप्रत्यक्ष रूप से मेरा अपमान किया हो। भगवान शिव अपने भक्तों से ऐसा कहते हैं। दूसरी ओर भगवान विष्णु अपने भक्तों से कहते हैं, अपने भी मेरा बहुत अपमान किए हो, प्रत्यक्ष रूप से नहीं अप्रत्यक्ष रूप से। आपने भी कदम कदम पे कई गलतियां की हैं। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है स्वामी, वह गलती क्या है जो मैंने अप्रत्यक्ष रूप से किया है प्रभु? हाँ स्वामी, आप भी बताइए, हम सभी ने अप्रत्यक्ष रूप से क्या गलती की है? आपने कई बार मेरा अभिषेक किया है और विभिन्न फूलों से मेरी पूजा की है, लेकिन भगवान विष्णु जो हमेशा मेरे भीतर रहते हैं उनका कई बार अपमान किया गया है। यदि आप भगवान विष्णु का अपमान करते हो तो इसका मतलब है कि अपने मेरा भी अपमान किए हो। अपने भी वही गलती की। आप लोग कई बार मेरी पूजा की है, लेकिन आपने मेरे भाई शिवाइया का अपमान किए हो।
जिनकी मैं हमेशा प्रशंसा करता हूं। यदि आप शिव का अपमान करते हो तो इसका मतलब है कि आपने मेरा भी अपमान किया है। मुझे लगता है कि आप मेरी बात अच्छी तरह समझ गए होंगे। इस प्रकार भगवान शिव और भगवान विष्णु अपने भक्तों को उनके बीच के बंधन का पता बताते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। आपके शब्दों से लगता है कि आप दोनों एक ही हो। हाँ, हम एक हैं। हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। प्रिय विष्णु भक्तों, क्या आपने कभी भगवान रंगनाथ के दर्शन किए हैं? हाँ स्वामी, हम कई बार श्री रंगपट्टनम गए हैं और वहां रंगनाथ स्वामी के दर्शन किए हैं। क्या आप लोग भगवान रंगनाथ की मूर्ति देखी है? मैं हमेशा भगवान शिव की पूजा रंगनाथ के रूप में करता हूं। न केवल रंगनाथ के रूप में, बल्कि मैं हर दिन भगवान शिव का ध्यान करता हूं। स्वामी को मैं बहुत ही आदर और सम्मान करता हूं, क्योंकि महाशिव एक ही है। मैंने अपना आधा शरीर पार्वती को दे दिया, लेकिन भगवान विष्णु हमेशा मेरे हृदय में विद्यमान रहेंगे। इसलिए आपके लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि हम दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। आप लोगों को मेरे बारे में इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान विष्णु और भगवान शिव अपने भक्तों को अपने बीच की अद्वितीय मित्रता और बंधन का एहसास कराते हैं। हमने बहुत सारी गलतियां की हैं क्योंकि हमें पता नहीं था। कृपया हमें माफ कर दीजिए। हाँ, हमें खेद है प्रभु। अब से हम ओम नमः शिवाय के साथ साथ ओम नमो नारायण का भी जाप करेंगे स्वामी, क्योंकि अब हम जानते हैं कि भगवान शिव और भगवान विष्णु एक ही हैं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए स्वामी। जब सभी भक्त एक साथ आते हैं तो भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं। दोनों भक्तों को आशीर्वाद देकर वहां से गायब हो जाते हैं। तब से शिवकेशवपुरम के सभी लोग शिवकेशव की पूजा करते हुए आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगे।